उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी तरह के पेंशनर का जिनका पेंशन नया है, 1 साल से नहीं आया है, पुराना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का नहीं आया है, जनवरी, फरवरी, मार्च का जो जो किस्त नहीं आया है, क्या करे, कब तक आएगा, क्यों इतना धीरे धीरे पेंशन आ रहा है, सारी बातें बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करें, लाइव वीडियो में जुड़े, आपको हर तरह से मैं पॉसिबल सहायता करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों साथी, पूरी जानकारी एंड तक देखिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी तरह के पेंशनर का आज 16 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप लोग की पेंशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्वेरी है, वो सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी रहती है कि आप लोग के मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। मुख्य कारण यही होता है कि मैं डेली अपडेट आपको देता हूं, डेली आता हूं, ताकि आप लोग के मन में किसी भी तरह का शंका ना रहे। सभी मेरे जितने भी जो अभी तक के जो पुराने पेंशनियर हैं, सबका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का आ ही चुका है। जिनका नहीं आया था उनका भी आ गया। अब जनवरी, फरवरी, मार्च का जो इस 2025-26 का आखिरी किस्त है वो भी आना चालू हो गया है। लेकिन अभी समस्या ये है कि अभी जो कुछ ही जिलों में लगा है, शुरुआती स्टेज पे है, और आने वाले समय में ये जो जो पेंशन किस्त है सभी का लगने वाला है। ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैक्सिमम लोग का इस हफ्ते तक आ जाएगा। देखो आगे आने वाले समय में त्योहार आ रहे हैं, ईद है, फिर नवरात्र चालू है, फिर ये फाइनेंशियल ईयर का एंड है। और मैं आपको बता दूं जितने लोग का रुका हुआ है इस हफ्ते, वो भी आने की उम्मीद है। और धीरे धीरे देखो, एकदम से नहीं आएगा, सभी जिलों में धीरे धीरे आएगा। विभाग की ओर से प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द आपको पेमेंट जो पहुंचाया जाए, लेकिन इसमें देरी होती है। जिनकी पहली किस्त है उनको समस्या ये हो रही है कि आप लोग को जो डीबीटी को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, स्टेटस सही से नहीं दिख रहा होगा, समस्या आती है, लगता है कि पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, मन में आपकी समस्या रहती, कंफ्यूजन रहता है। देखो बिल्कुल घबराओ मत, जैसा कि मैंने आपको कहा है, आपका पूरा पैसा मिलेगा जब से पेंशन बन चुकी है आपकी। एक मेरे भाई हैं रमजान अंसारी सर, एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। जो न्यू वृद्धावस्था पेंशन है, दिसंबर 2025 में अप्रूवल मिल गया है, लेकिन पहली किस्त नहीं आई है अब तक। तो सरकार द्वारा 12 मार्च को पात्र जो ये जो है नई वृद्धा पेंशनियर को डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना होगा। ये न्यूज किसके लिए है? जिनकी पेंशन बन गई है उनके लिए नहीं, अब दोबारा नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कहां से आपने अपडेट देख ली? कौन सा अपडेट देख लिया? ऐसे तो कोई अपडेट आया ही नहीं। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ऐसा कहां अपडेट आपने सुन लिया भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बातों के लिए परेशान ना हुआ करें, छोटी छोटी। देखो कोई भी अगर ऐसी बड़ी बात होगी तो सार्वजनिक रूप से सामने आती है। ऐसा कोई भी अपडेट नहीं हुआ। जिनका बन गया है उनका आना तय है, पहली किस्त बहुत जल्द आएगी। राकेश गुप्ता जी, सहारनपुर का कब तक आएगा? जी मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में हो, चाहे आपका बस्ती में हो, चाहे आपका गोरखपुर में हो, चाहे आपका मेरठ में हो, कभी भी यूपी के कोई भी जिले में, देखो ये रैंडम तरीके से आती है, जब जिसका जहां आ जाए। अब आना चालू है आपका, हफ्ते भर 10 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। मेन समस्या है नए पेंशनियर का, जिनका पहला किस्त है। हुआ क्या है कि अभी भी कई लोग का डेटा सिस्टम में फीड नहीं हो पाया है, जिस वजह से देरी हो रही है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इस महीने के अंत तक मैक्सिमम लोग का जो नया वाला पेमेंट है आना चालू हो जाएगा। ये है निशा चौधरी जी लिख रही है, सर थैंक्स। ओके बहन, मेरा काम ही है। मोहम्मद जी लिख रहे हैं, आगे अपडेट जरूर देना, पारिवारिक लाभ वाले इंतजार करेंगे आपका। जी ऐसा है, देखो पारिवारिक लाभ योजना का पैसा जब भी आपका आना चालू होगा मैं बिल्कुल वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इरफान चौधरी लिख रहे हैं, सर जी मेरा पेमेंट नहीं आया है, विधवा पेंशन यूपी बस्ती। देखिए कौन से महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च का है। अगर आपका इधर का है तो आपका अब कभी भी हफ्ते भर 10 दिन में आ जाएगा भाई, घबराओ मत। समझता हूँ ईद है आपका, आप लोग का त्योहार है, जरूरी होगा, बिना पैसे के आजकल कोई काम नहीं है। जरूरी है
उम्मीद करता हूं कि इस हफ्ते तक आप लोग का पेंडिंग ड्यू क्लियर हो जाए। जितने भी, और अभी पेंशन आप लोग की 3,000 आ रही है, 3,000। आगे जो अभी ये अगला महीना अप्रैल से आपका हर महीने 1,500 रुपए जुड़ेगा, और आपको जून जुलाई में जो आपकी पहली नई किस्त जो है यानी 4,500 रुपए मिलना चालू होगा। और देखिए एक बात आपको बता दूं, जितने भी नए पेंशनियर हैं अपना बैंक में देख लेना, चेक कर लेना। कई बार होता क्या है, हमें ये तो अपनी चीजों से के प्रति हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे मेरा सब कुछ सही है। होता क्या है, फिर बाद में गलती पकड़ी जाती है कि बैंक में आपका डीबीटी चालू नहीं है, आपके बैंक में आधार नहीं जुड़ा हुआ है। देखो बात एक ही है, आपके बैंक में डीबीटी मैं ऑन करवाने को कहूं या आधार लिंक करवाने को कहूं, दोनों का मतलब एक ही है ना। इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। देखो सबसे बड़ी बात यह है, अब जिनका पहला किस्त नहीं आया है उनको सबसे बड़ी बात है कि पहले से उनको पता नहीं है। देखिए आमतौर पे 4 से 6 महीने में पेंशन बन के आना चालू हो जाता है। इस बार यूपी में काफी रिकॉर्ड तोड़ नंबर जो पेंशनियर के जुड़े हैं, वो सबसे बड़ी जो देरी का कारण है। साथ ही साथ डेटा अपडेट किया गया, अपात्रों की छटनी हुई, बहुत से अपात्रों लाखों लोगों को निकाला गया पेंशन लिस्ट से जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे। और ये केवल यूपी में नहीं, देश के तमाम राज्यों में हुआ है। इसी कारण से नया डेटा भी सिस्टम में नहीं चढ़ पाया, जो कि अभी चढ़ाया जा रहा है, और धीरे धीरे सबका पेमेंट सुनिश्चित होगा। और अप्रैल, अभी देखिए अप्रैल में 15 तारीख तक अभी नए पेंशनियर का आने का उम्मीद है। अभी सिलसिला लंबा चलेगा। जितने भी नए जो पहली किस्त वाले, नई वृद्धावस्था पेंशन, नई दिव्यांग पेंशन, नई विधवा पेंशन है, उन लोग को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका पेमेंट ऑन द वे है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो स्टेटस देखने के लिए आप लोग पहले पीएफएमएस का इस्तेमाल करते थे। वहां जो पीएफएमएस पोर्टल पे डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर का ऑप्शन इस्तेमाल करते थे, उसमें आपको पिछले 1 साल का रिकॉर्ड सारा दिख जाता था। अब वहां पे ये पॉसिबल नहीं है। वेबसाइट में अब जो चेंजेस करके उसकी जगह एक नया ऑप्शन डाल दिया गया है, नो योर पेमेंट वाला। उसमें उसमें क्या हो रहा है, नो योर पेमेंट में आपको अपने बैंक अकाउंट का नाम नंबर डाल के अपने बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ रहा है, तब आपको अपना स्टेटस पता चल रहा है कि मेरे इस डिपार्टमेंट से इतना पैसा आया। बस इतना पता चलेगा उसमें कि ये समाज कल्याण विभाग से इतना पैसा आया, और कुछ नहीं पता चलेगा। देखिए एक बात आपको क्लियर कर दूं, आपकी पेंशन से जुड़े कोई भी सवाल, आप लोग को कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। आप लोग, मैं जब भी लाइव आता हूं आप लोग मुझसे सवाल पूछिए, कोई भी समस्या तो पूछिए। देखिए, और मेरे जितने भी किसान भाई बहन है उत्तर प्रदेश के, अगर आप लोग का जो है पीएम किसान योजना के तहत जो मैंने, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जो पेंशन के साथ साथ अगर आप जो मतलब कि जो किसान भाई बहन भी, अगर आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश की दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर की मुख्य रूप से बात कर रहा हूं। तो देखिए अगर आपको पेंशन संबंधित कोई भी समस्या है, आप लोग मुझे कमेंट करें, आप लोग मुझसे लाइव में जुड़े, आप लोग मुझसे जिस तरीके से मर्जी उस जो तरीके से जुड़े, मेरे को इंस्टा पे ज्वाइन करें। आपके लिए देखिए मैं हर घंटे 24 घंटे 365 दिन हाजिर हूं। आप लोग को अपनी बात रखनी है, जो भी समस्या है रखनी है, कमेंट में अपने लिए नहीं, आप ही के लिए कमेंट में करवाता हूं कि हमारी बात आगे तक जाए। जो भी पेंशनियर को समस्या हो रही है आप लोग की आगे तक बात जाए, सुनी जाए। इसलिए कहता हूं कि कमेंट ज्यादा से ज्यादा संख्या में किया करो, है ना। कमेंट करने का मेरा यही मोटिव रहता है, और कोई बात नहीं है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।